हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब बच्चों। आज बच्चों हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ मोल, मास, वॉल्यूम एंड नंबर। हमने बच्चों अभी तक क्या सीखा है, 3 फार्मूले सीखे मोल कैलकुलेशन के। ठीक है, अभी हम 3 फार्मूले हमने क्या सीखे हैं देखते हैं। मोल इक्वल टू, मोल को हम स्मॉल एम से डिनोट करते थे बच्चों। वेट, अगर किसी मॉलिक्यूल या एटम का वेट गिवन हो तो हम मोल कैसे निकालते थे, वेट डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। अगर बच्चों हमें ये जो वेट दिया है ये किसी एटम का दिया है तो हम ग्राम एटॉमिक मास लेते थे, अगर ये किसी मॉलिक्यूल का दिया है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेते थे। तो हमारे पास क्या आता था बच्चों, मोल। और दूसरा फार्मूला क्या था बच्चों, नंबर। अगर हमें नंबर गिवन है, किसका नंबर, किसी मॉलिक्यूल का, एटम का, अगर हमें नंबर गिवन हो और हमें मोल कैलकुलेट करना हो तो हमने सीखा था कैपिटल एन डिवाइड बाय कैपिटल एन ए। मतलब ऊपर वाला एन किसको बता रहा है बच्चों, ऊपर वाला एन बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम को, और नीचे अवोगाड्रो नंबर, और स्मॉल एन मोल। तीसरा क्या था, अगर हमें क्या दिया जाए, वॉल्यूम दिया जाए, किसी गैस का क्या दिया जाए, वॉल्यूम दिया जाए एट एसटीपी पे। किस पे था बच्चों, है एट एसटीपी या एनटीपी पे, एसटीपी या एनटीपी पे। अगर किसी गैस का हमें क्या दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, तो हम मोल कैसे कैलकुलेट करते थे, डिवाइड करते थे 22.4 लीटर से। ठीक है, ये 3 फार्मूले बच्चों हमने सीख रखे हैं अब तक की क्लास में हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमारी हेडिंग देखो, हेडिंग क्या है, इंटरचेंज मोल, मास, वॉल्यूम एंड नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें दिया जाए किसी मॉलिक्यूल या एटम का वेट दे दिया जाए और हमसे पूछ लिया जाए कि उसमें उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका नंबर कितना होगा, या उसमें मोल कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे। जैसे हमें दे दिया जाए किसी का वेट, हमसे पूछ ले नंबर, वॉल्यूम, या हमें नंबर दे दिया जाए, पूछ ले वेट क्या होगा, मोल क्या होंगे, वॉल्यूम क्या होगा, या वॉल्यूम गिवन हो, पूछ ले नंबर क्या होगा, वेट क्या होगा, मोल क्या होंगे, तो हम इनमें रिलेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए बच्चों हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिससे हमें यह रिलेशन मिल जाएगा किसी को कन्वर्ट करने का, इनको इंटरचेंज करने का। ठीक है, तो एक हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, देख लो इसको, आगे बढ़े, चलो। ये फार्मूले तो हम सीख चुके हैं पहले। ठीक है बच्चों, देखो अब ध्यान देना, क्वेश्चन में हमें कुछ भी गिवन हो, चाहे वेट गिवन हो, चाहे वॉल्यूम गिवन हो, चाहे मोल गिवन हो, या चाहे हमें नंबर गिवन हो, हमें सबसे पहले कहाँ जाना है बच्चों, मोल पे जाना है। मोल पे सबसे पहले जाना है। क्वेश्चन में हमें कुछ भी गिवन हो, हमें कहाँ आना है बच्चों, मोल पे आना है। कहाँ, मोल, कहाँ आना है बच्चों, मोल पे आना है। क्वेश्चन में हमें कुछ भी गिवन हो, अगर हमें क्या दिया जाए बच्चों, वेट दिया जाए, किसका, किसी एटम या मॉलिक्यूल का वेट गिवन हो, वेट गिवन हो, क्या गिवन हो, वेट। ठीक है बच्चों, क्या गिवन हो, वेट, किसका, किसी एटम या मॉलिक्यूल का। तो हम मोल पे जाने के लिए कौन सा रास्ता चूज करेंगे बच्चों, मोल पे जाना, हमें वेट से मोल पे जाना है तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास से या और ग्राम एटॉमिक मास से। अगर हमें एटम दिया जाएगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास। अब हमें मोल से अगर हमें वेट पे जाना है तो बच्चों, मोल से अगर हमें वेट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास का। ठीक है, मतलब अगर हमें वेट से कहाँ आना है, मोल पे, तो ये वाला रास्ता है। अब मोल से हमें वेट पे जाना तो ये वाला रास्ता है। मोल और वेट में इंटरचेंज समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं, नंबर अगर हमें गिवन है, अगर हमें गिवन है क्या बच्चों, कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम, अगर ये हमें गिवन है बच्चों तो मोल पे हम जाने का रास्ता क्या है, मोल पे। अगर हमें नंबर गिवन होता था, मोल पे कैसे जाते थे, डिवाइड करते थे, किससे बच्चों, अवोगाड्रो नंबर से, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते थे। ठीक है, अब अगर हमें मोल से आना है नंबर पे, देखो उल्टा, मोल से नंबर पे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे,
एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है बच्चों। अब अगला क्या था, अगर हमें क्या गिवन हो बच्चों, वॉल्यूम गिवन हो, किसी गैस का क्या बच्चों गिवन हो, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो, और किस पे, एसटीपी या एनटीपी पे, एसटीपी या एनटीपी पे बच्चों। ठीक है, तब हम मोल पे जाने के लिए कौन सा रास्ता चूज करते थे बच्चों, मोल पे जाने के लिए, मोल पे जाने के लिए डिवाइड करते थे 22.4 लीटर से या 22,400 ml से। ठीक है, अब हमें मोल से जाना है वॉल्यूम पे, तो उसका उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से। ठीक है बच्चों, ये एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, इंटरचेंज, वेट से मोल, मोल से नंबर, नंबर से वॉल्यूम, इनको इंटरचेंज करने का तरीका है। ठीक है, इसको देख लो। अभी हम बताते हैं कैसे इस पे ये हमारा कैसे फॉलो होगा क्वेश्चनों पे, क्वेश्चन पे कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका एप्लीकेशन अभी हम सीखते हैं। देख लो इसको एक बार ध्यान से। देखो बच्चों, अगर हमें किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए वेट, अगर हमें किसी क्वेश्चन में गिवन है क्या, वेट, क्या गिवन है बच्चों, गिवन है वेट। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है बच्चों मोल क्या होगा, मोल क्या होगा, नंबर क्या होगा, और वॉल्यूम क्या होगा। ये सारी चीजें आपको निकालनी है। किसी क्वेश्चन में हमें वेट गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कहाँ आना है बच्चों, अगर हमें वेट गिवन, हमने क्या बोला, सबसे पहले कहाँ आओ, मोल पे आओ। सबसे पहले वेट गिवन है हमें, और वेट से हमें मोल पे आना है बच्चों। क्या करेंगे, अगर ये हमें वेट किसी मॉलिक्यूल या एटम का होगा, ठीक है, तो अगर एटम का होगा तो ग्राम एटॉमिक वेट से, अब मॉलिक्यूल का होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम कहाँ आ गए बच्चों, मोल पे आ गए। मोल कैलकुलेट हो गया हमारा, एक चीज हो गया। अब नंबर देखते हैं। अगर बच्चों आपको मोल से नंबर पे जाना है तो आप ये वाला रास्ता चूज करोगे या ये वाला, आप बताओ कौन सा रास्ता चूज करोगे आप। हमें मोल से नंबर पे जाना है, एरो का साइन देखो बच्चों, एरो का साइन, एरो का, हमें मोल से नंबर पे जाना है तो ये वाला रास्ता तो उल्टा हो जाएगा, हम इस रास्ते से जाएंगे। मोल से नंबर पे क्या करेंगे, जो मुई मोल हमारा आया होगा उसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, नंबर। दूसरा आंसर। अब तीसरा आंसर देखो बच्चों, वॉल्यूम। मोल हमने कैलकुलेट कर लिया और हमें वॉल्यूम बताना है। मोल से वॉल्यूम पे जाना है बच्चों, मोल से वॉल्यूम पे ये वाला रास्ता, मोल से कहाँ जाना है, वॉल्यूम पे जाना है, ये वाला रास्ता। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से और हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह अगर हमें नंबर दे दिया जाए, कहाँ जाएंगे, मोल पे जाएंगे, फिर मोल से हम चाहे जहाँ जाके कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे हम देखते हैं इसको अप्लाई करके क्वेश्चनों पे ये कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, क्वेश्चनों पे कैसे अप्लाई होगा, इसको आप चाहो नोट कर लो। आगे बढ़े तो बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है बच्चों, कह रहा है फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड मोल, वॉल्यूम एंड मोल इन 56 ग्राम नाइट्रोजन, 56 ग्राम नाइट्रोजन। बच्चों नाइट्रोजन यानी N2। ठीक है, कभी भी आपको पूरा नाइट्रोजन अगर लिखा मिला है तो उसको क्या N2 मानेंगे। एट एनटीपी, एट एनटीपी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड मोल इन 56 ग्राम नाइट्रोजन। हमें गिवन क्या है बच्चों, हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें वेट कितना, 56 ग्राम। ठीक है, 56 ग्राम वेट गिवन है और हमसे क्या पूछा है बच्चों, वॉल्यूम पूछा है और मोल पूछा है।
तो हमने क्या बोला अभी हमने कि हमें कुछ भी गिवन हो, जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था उसमें हमने क्या बताया कि हमें कुछ भी गिवन हो, सबसे पहले हमें कहाँ आना है, मोल पे आना है। ठीक है, तो हमें गिवन है वेट, और वेट से मोल पे जाने के लिए क्या करते थे बच्चों, मोल पे जाने के लिए वेट से डिवाइड बाई ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना 28, मॉलिक्यूलर वेट 28 कितना हो गया बच्चों, 2 मोल आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, मोल आ गया, और एक आंसर तो हमारा आ गया। अब मोल से आपको कहाँ जाना है, मोल से याद करो वाई मैप, मोल से कहाँ जाना है, मोल से जाना है वॉल्यूम पे। ठीक है, और एनटीपी कंडीशन दी है, फार्मूला लगा सकते हैं हम, मोल से वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, मोल से वॉल्यूम पे जाना है, वॉल्यूम से मोल पे नहीं, मोल से वॉल्यूम पे जाना है, उल्टा वाला रास्ता, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो हमें क्या बताना, वॉल्यूम, मोल आ गए 2, मोल से हमें वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम बताना है बच्चों, जस्ट सेकेंड, वॉल्यूम बताना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, ये आ गया मोल, ये आ गया वॉल्यूम, हमारे पास दोनों वॉल्यूम आ गया और मोल आ गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने क्या किया, हमें वेट गिवन था, हम कहाँ गए, मोल पे गए, कुछ भी गिवन हो सबसे पहले कहाँ हो, मोल पे आओ। अब मोल से हमें कहाँ जाना है, वॉल्यूम पे जाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर दूसरा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ O3 एट एनटीपी, O3 यानी बच्चों ओजोन। ठीक है, O3 यानी ओजोन। हमें क्या बताना है, कैलकुलेट करना है वॉल्यूम को और मास को। हमें गिवन क्या है बच्चों, मोल। अब देखो हमें मोल से जाना है वॉल्यूम पे और मास पे। बच्चों मोल कहाँ था हमारा, बीच में, मोल कहाँ था, बीच में था, और यहां से हमें जाना है वेट पे, और कहाँ जाना है बच्चों, वॉल्यूम पे जाना है। यानी हमें मोल गिवन है और हमें निकालना क्या है, वेट, हमें यहां जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, किसना, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। अब मोल से हमें कहाँ जाना, वॉल्यूम पे जाना है, तो मल्टीप्लाई 22.4 लीटर से। याद आया, याद आया। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले क्या निकालो बच्चों, मास। तो मोल इक्वल टू क्या था बच्चों हमारे पास, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे मोल इक्वल गिवन है हमें कितना, 0.2 वेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बच्चों इसका कितना हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर मास 16, 32, 48 यानी 48। ठीक है, ये आ गया इसका वेट। देखो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 2 चौका 8, 1 9, 1 अंक के बाद 10, 9.6 ग्राम। क्या आ गया बच्चों इसका वेट, 9.6 ग्राम। दूसरा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। हमें कहाँ जाना है, मोल से वॉल्यूम पे, तो क्या करो, मोल में 22.4 से मल्टीप्लाई करो, क्या निकालना है, वॉल्यूम। मोल कितना है 0.2 और वॉल्यूम कितना है बच्चों, वॉल्यूम ही तो निकालना है। मोल कितना है 0.2 और 22.4 लीटर। कितना हो जाएगा ये, 8, 4, 4, 2 अंक के बाद 4.4 लीटर। देख लो आ गया हमारे पास, मास भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट
find out the mole and mass in 1.12, just a second, 1.12 liter O3 at STP। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ हमें क्या गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है। गिवन क्या है बच्चों? वॉल्यूम गिवन है कितना? 1.12 लीटर। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? मोल और मास। ठीक है, मोल और मास। तो बच्चों हमने पहले निकालना पड़ेगा मोल, अब और गिवन क्या है? वॉल्यूम। अगर हमें वॉल्यूम गिवन होता था और मोल पे जाते थे, क्या करते थे? डिवाइड करते थे 22.4 लीटर से, यही तो करते थे। अब मोल से हमें कहाँ जाना है बच्चों? वेट पे जाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। O3 है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, वाई मैप सही है ना, जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? मोल इक्वल टू हो जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम कितना है? 1.12 लीटर। डिवाइड करेंगे किससे? 22.4 लीटर से। कितना हो जाएगा ये? 1.12 डिवाइड बाई 22.4। एक जीरो बढ़ाया, कितनी बार गया? 20 आ गया बच्चों, 20। ठीक है। अब हमें मोल आगे। ठीक है। अब कहाँ जाना है? वेट पे जाना है। तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? मोल कितना है? बच्चों 1/20 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना? 48। ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 2.4 ग्राम। वेट कितना आ गया? 2.4 ग्राम। ठीक है। यहाँ हमें क्या गिवन था? वॉल्यूम गिवन था। सबसे पहले हम कहाँ पे गए? मोल पे गए, और मोल से वेट पे। वॉल्यूम से मोल पे जाने का रास्ता 22.4 से डिवाइड, और मोल से वेट पे जाने का रास्ता मल्टीप्लाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वही किया हमने। ठीक है, आगे बढ़े। अगला एग्जांपल देखते हैं। फाइंड आउट द mass of 10 to power 21 molecule of कॉपर। और कॉपर का बच्चों एटॉमिक वेट होता है 63.5। ठीक है। अब देखो हमें क्या गिवन है बच्चों, यहाँ हमें गिवन है नंबर, मॉलिक्यूल का नंबर गिवन है। और बच्चों जब नंबर गिवन होता था तो मोल पे जाने का रास्ता बताओ। नंबर से हमें कहाँ जाना है बच्चों? मोल पे जाना है, तो डिवाइड करते थे अवोगाद्रो नंबर से। ठीक है। और क्या बताना हमें? मास बताना है। अब बच्चों मोल आ गया तो मास पे जाने का रास्ता इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या तो ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे हमारे पास कॉपर एटम है। ठीक है, तो क्या रखेंगे हम? एटॉमिक मास। ये है फ्लो चार्ट। देखते हैं हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे बच्चों? मोल पे। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 to power 21 और 6 इंटू 10 to power 23। कितना बचा ये? 1/600। ये क्या आ गया हमारे पास? मोल। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? वेट। मोल आ गया, वेट पे जाने के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/600 इंटू 63.5। ये हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़े, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बढ़े, हम आपको जो हमने फ्लो चार्ट, जो इसको आप वाई मैप भी कहते हैं, उसको समझाने या उसको अप्लाई करने की तरीका बता रहे हैं, उसको अप्लाई करना सिखा रहे हैं आपको, कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चनों पे। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द number of molecule and number of atom in 1 gram nitrogen, 1 gram nitrogen यानी N2। ठीक है बच्चों, हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम। बच्चों हमें गिवन क्या है, वेट, हमें गिवन क्या है, वेट, वेट गिवन है कितना, 1 ग्राम। हमने क्या बोला था बच्चों, हमें कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, हम सबसे पहले कहाँ आएंगे, मोल पे आएंगे। ठीक है, वेट दिया है, देखो हमें अब क्या दिया बच्चों, वेट गिवन है। वेट से हम कहाँ आएंगे, मोल पे आएंगे। वेट से मोल पे आने का रास्ता क्या है, डिवाइड ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। अब तक ये आपको याद होना चाहिए। अब मोल आ गया, अब हमें क्या बताना है, मॉलिक्यूल बताने हैं। मोल से मॉलिक्यूल पे जाने का रास्ता बच्चों, मोल से मॉलिक्यूल, ठीक है, मोल से मॉलिक्यूल पे जाने का रास्ता इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अप्लाई करते हैं इसको, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों, मोल इक्वल टू वेट 1 ग्राम, और नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो यहाँ क्या रखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास रखेंगे। और नाइट्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 28 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम 28 ग्राम, कितना आ गया, 1/28। ये क्या आ गया है, मोल। हम कहाँ पहुँच गए, मोल पे। कहाँ पहुँच गए, मोल पे। अब हमें कहाँ आना है, नंबर पे, तो एवोगैड्रो नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा 1/28 इंटू एवोगैड्रो नंबर n। क्या आ गया, मॉलिक्यूल आ गया। अब बच्चों हमने आपको एक लास्ट पिछली क्लासों में बताया होगा कि अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया और नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिक सिटी। एटॉमिक सिटी, ये फार्मूला बच्चों हमने आपको पहले बता चुके हैं हम। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया है और एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये है हमारे पास, इसकी वैल्यू यहाँ रखो, 1/28 इंटू एवोगैड्रो नंबर। और एटॉमिक सिटी क्या होती है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एटम। एक मॉलिक्यूल जितने भी एटम से मिलके बना होता है, क्या होता है, उसकी एटॉमिक सिटी होती है। तो नाइट्रोजन है हमारे पास, ये कितने एटम से मिलके बना हुआ है, नाइट्रोजन है N2, ये 2 एटम से मिलके, एक नाइट्रोजन का एटम ये, एक नाइट्रोजन का एटम ये, दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो एटॉमिक सिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2। ठीक है, 2 हो गई इसकी एटॉमिक सिटी। डिवाइड किया, ये कितना हो गया, 14। तो Na/14 हमारा आंसर आ गया, Na/14। ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम होंगे और ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और हमें यही कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो बच्चों थैंक यू सो मच।